चंडीगढ़ में बीजेपी ने हरियाणा लोकसभा की तमाम सीटों को लेकर समीक्षा की। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। इसमें खासतौर से सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष शामिल हुए। पार्टी किन सीटों पर मजबूत है, किन पर नहीं, इस पर चर्चा। भरतपुर में ड्राइवर से मारपीट करने को लेकर पुलिस के खिलाफ बयाना विधायक ऋतु बनावत अपने पति बंसल के साथ थाने में धरने पर बैठ गई। विधायक ऋतु का आरोप है कि ड्राइवर धर्मवीर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए गया था, लेकिन हेड कांस्टेबल ने ड्राइवर के साथ मारपीट की। अब इस मामले में विभाग के द्वारा हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया। विधायक ऋतु बनावट निलंबन की मांग कर रही है। अशोकनगर में 22 साल की युवती से दुष्कर्म और फिर उसे जबरन उठाने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की। शुक्रवार को आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए एसपी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और टीआई को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। दरअसल आरोपियों ने पहले युवती से दुष्कर्म किया और फिर उसका वीडियो बनाया। फिर जब युवती का रिश्ता कहीं और हो गया तो आरोपी तलवार लेकर पहुंच गए। मध्य प्रदेश में होने वाली राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता की मेजबानी इस बार ग्वालियर करने जा रहा है। 9 से 13 जून तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिला स्तर पर तैराक खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। खंडवा जिला की ओर से खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया इंदौर के अरिहंत कॉलेज के स्विमिंग पूल में हुई। इसमें खंडवा सहित इंदौर के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। भारत में नारी को शक्ति के रूप में माना गया है। नारी शक्ति घर से निकलकर समाज को दिशा दे रही है। एक ऐसी महिला के बारे में अब चर्चा है जो 8 महीने गर्भवती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने कर्तव्य को निभा रही है। इस बात की अपनी ड्यूटी को लेकर महिलाएं बहाने नहीं बनाती। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के एसपी निवेदिता नायडू 8 महीने की गर्भवती होने के बावजूद रात 12 बजे से लेकर 4 तक भी गश्त कर रही है। बटियागढ़ में जलापूर्ति करने के लिए स्टॉप डैम का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन प्रशासन इकाई और निर्माण एजेंसी की मिलीभगत से सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। ग्राम पंचायत हरदुआ में 13 लाख से ज्यादा की राशि से स्टॉप डैम बनाया जा रहा है। इसमें ठोकर और पत्थर भरकर घटिया निर्माण हो रहा है। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 3 महीने से आचार संहिता लागू है और इस दौरान प्रदेश में किसी भी बूथ पर लूटने की घटना या हिंसा जैसी खबरें सामने नहीं आई है। प्रदेश के सभी क्षेत्र में अपराध की दर गिरी है। ये पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने पुलिस को अपराध पर और सख्ती बरतने के निर्देश दिए। पिता पुत्र के दोहरे मर्डर के आरोपी ने जबलपुर में सरेंडर कर दिया। 75 दिन बाद फरार रहे आरोपी ने सिविल लाइन थाने में शुक्रवार देर रात सरेंडर किया। जबलपुर के इस बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में एक रेलवे अधिकारी और उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक की नाबालिग बेटी ने भी आरोपी का साथ दिया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों अनेक राज्यों में फरारी था। मंडला जिले में रेत माफियाओं के हौसले बढ़ चले हैं। लगातार रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इनके खिलाफ वन अमले ने कार्रवाई की। कल रात मेड़ा बीट के वन विभाग अमले ने फैन नदी से अवैध रेत का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। सागर में दलित परिवार के 3 लोगों की मौत को लेकर दलित समाज में आक्रोश है। दलित समाज के लोगों ने इंदौर के संभागायुक्त कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिन लोगों ने दलित परिवार के लोगों की हत्या की वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। मध्य प्रदेश की लोकसभा की सभी 29 सीटों पर मतदान हो चुका है, जिसकी मतगणना 4 जून को होगी। मतगणना से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी को जनता का भरपूर आशीर्वाद है। मध्य प्रदेश में पूरे देश में बीजेपी की ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम मोहन ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस माना जाता था, लेकिन अब कांग्रेस पतन के रास्ते पर है। सीएम ने डिबेट के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित करने वाले मसले को लेकर कहा कि डिबेट उससे की जाती है जो डिबेट करने लायक। उमरिया कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान कलेक्टर ने लोकसभा निर्वाचन की 4 जून को होने वाली मतगणना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 4 जून को पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होनी है, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3 टियर सिस्टम बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के मानपुर विधानसभा में 23 राउंड में मतगणना होगी। जीटी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक शख्स ने उसे मिलने वाली लस्सी को लेकर नाराजगी जताई। दरअसल यात्री
तिरुपति से बैतूल आ रहा था और इसी दौरान उसने ट्रेन के पेंट्री कार के वेंडर से लस्सी मंगाई, लेकिन उस लस्सी के नाम पर केवल दही मिश्रित पानी दे दिया गया। इससे उसने गुस्से में बैतूल स्टेशन में मैनेजर से शिकायत की। इंदौर पुलिस ने ऑपरेशन स्विफ्ट किल के तहत बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 50 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इन दिनों शहर में ड्रग्स का कारोबार काफी तेजी से फल फूल रहा है, जिसकी जद में नाबालिग बच्चे आ रहे हैं और इसी की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार नशा विरोधी अभियान चला रही है। बुधवार को जोन 2 में 19 ड्रग पेडलर्स को पकड़ा। खरगोन में घरेलू विवाद में पति ने फांसी लगाकर जान दे दी, जिसके कुछ घंटे बाद पत्नी ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छोटे से विवाद में दोनों ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। ये कदम क्यों उठाया गया, हालांकि इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बाद में पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस की कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी अपने पति की मौत के बाद देश में इन दिनों नौतपा खूब चल रहा है, तो वही दिल्ली में बढ़ते पानी की किल्लत और टैंकर माफिया को मिली छूट को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने पानी की किल्लत को लेकर अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। इस दौरान लोकसभा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंदसौर जिले में महू नीमच हाईवे मार्ग पर दलोदा के पास नीमच से भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार की गाड़ी ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला का पति और 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मंदसौर जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दलोदा थाना पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। इंदौर के छोटा बगारता स्थित तालाब को बचाने के लिए रहवासी और किसान सड़क पर उतर गए। दरअसल MR5 सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते नगर निगम ने सालों पुराने तालाब की बाउंड्री तोड़ दी। लोगों का कहना है कि तालाब की बाउंड्री तोड़ने के कारण बरसात का पानी गांव में आएगा। तालाब के कारण ही कुएं और ट्यूबवेल में पानी आता है और अगर तालाब हटाया तो जल स्रोतों का पानी खत्म हो जाएगा। अशोकनगर जिले के रामपुर मोहल्ले में एक वर्ग विशेष समुदाय के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। आरोपी तलवार और लोहे की रॉड के दम पर दुष्कर्म पीड़िता के घर में घुस गए और जबरन युवती को खींचकर अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करने लगे। इतना ही नहीं, जब युवती के पिता और भाई ने विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें भी मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ को देखकर युवती को छोड़कर ये सभी आरोपी बाइक से भाग निकले। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब 4 जून को नतीजे आने का इंतजार है। नतीजों से पहले बीजेपी तैयारियों में जुटी है। MP बीजेपी ने बड़ी बैठक भी बुलाई, जो 1 जून को प्रदेश कार्यालय में होगी। इस बैठक में मतदान की समीक्षा और काउंटिंग डे की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा और ये बैठक लोकसभा प्रत्याशियों और कोर कमेटी के साथ आयोजित की जाएगी। जबलपुर के लाडगंज थाना क्षेत्र में भीषण गर्मी के चलते एक रिक्शा चालक की मौत हो गई। दरअसल गर्मी के कारण रिक्शा चालक धर्म सिंह ठाकुर बेहोश होकर गिर गए। इसके बाद साथी रिक्शा चालकों ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान रिक्शा चालक की मौत हो गई। परिवार वालों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण गरीब नवाज कमेटी ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया। भोपाल लोकसभा क्षेत्र की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी मतगणना स्थल पुरानी जिला परिसर का जायजा ले चुके हैं। इसके अलावा अधिकारियों ने सभी प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों से भी चर्चा की है। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव समेत 22 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 4 जून को होगा। जौनपुर नगर परिषद सीएमओ आनंद श्रीवास्तव इन दिनों सुर्खियों में है। सीएमओ का एक ऑडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे बिल पास कराने के एवज में टेंट हाउस संचालक से रिश्वत देने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएमओ ने टेंट हाउस संचालक से पत्नी और बच्चों के अकाउंट में 5,000 की राशि भी ट्रांसफर कराई। अब इस मामले में पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अभी तक जौनपुर सीएमओ पर कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश में नौतपा के बीच प्रचंड गर्मी के कारण लोगों के हाल खराब है। तापमान में गिरावट के बाद भी गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा सीधी में 48.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। MP के 19 शहरों में 44 से 48.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। प्रदेश में जहां एक और कई जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी है, तो दूसरी ओर तापमान में आए उतार चढ़ाव के कारण लू से थोड़ी राहत मिलने वाली है। भिंड में लोकमाता अहिल्याबाई की 299वीं जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुरानी गल्ला मंडी से बस स्टैंड बाईपास होते हुए विशाल रैली सर्किट हाउस के पास अहिल्याबाई की प्रतिमा तक पहुंची, जहां उन्हें पुष्प अर्पित किए गए और उनके जीवन को याद करते हुए कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई न्याय की मूर्ति थी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्होंने हर समाज के लिए काम किया।
बुल्ढाना में कृषि उपज बाजार समिति मलकापुर के अध्यक्ष शिवचंद्र तायड़े के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भाजपा के ही 2 गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा और लाठियां चलानी पड़ी। मार्केट कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने को लेकर बीजेपी के दोनों गुट शिवचंद्र तायड़े और चैन सुख सचेती आमने सामने आए। छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सालिक राम गर्ग पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। गड़ा गांव में एक ब्राह्मण परिवार के घर में घुसकर पूरे परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें महिलाओं समेत कई बच्चों को भी घायल कर दिया गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। देवास में जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक उन्होंने इंदौर के रहने वाले कृष्णकांत जोशी को 17,80,000 रुपए की प्रति बीघा के हिसाब से 4 बीघा जमीन बेची, लेकिन आरोपियों ने उसकी बची हुई 16 बीघा जमीन भी हड़प ली। साथ ही उनके समाज के शमशान पर भी कब्जा कर लिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि मामले में पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। धमतरी जिले के केरे गांव बस स्टैंड के पास युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों चंद्रेश देवदास, हरीश साहू और रोशन यादव को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बीते 30 मई की रात करीब 12:30 बजे नशे में धुत बाइक सवार 3 आरोपी आपस में कुछ गाली गलौज कर रहे थे। इसी दौरान वहां पंकज ध्रुव की तैश में आकर इन चाकुओं से इन लोगों ने हत्या कर दी। हमीरपुर में बढ़ते तापमान से सैकड़ों बेजुबान चमगादड़ों की मौत हो गई। हमीरपुर में प्रचंड गर्मी के तांडव से पशु पक्षियों का जीना दुश्वार हो चुका है। गर्मी और लू से सैकड़ों बेजुबान चमगादड़ों की पेड़ों से झुलसकर गिरकर मौत हो रही है। मुख्यालय के चौरा देवी मंदिर में बरगद के पेड़ के नीचे सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ मरे मिले। चमगादड़ों की सैकड़ों की संख्या में मौत से बीमारी फैलने का भी डर है। कन्नौज में पानी सप्लाई करने में नगरपालिका फेल साबित हो रहा है। कई मोहल्लों में पानी संकट के मुद्दे पर योगी सेना ने ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देते हुए खराब हैंडपंप को ठीक कराए जाने की मांग की गई है। साथ ही मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। गर्मी के समय में स्थानीय लोग पानी की संकट से जूझ रहे हैं, इस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार के अनुसार केदारनाथ धाम की यात्रा में यातायात एक चुनौती बना हुआ है। यातायात व्यवस्था को निर्बाधित ढंग से संचालित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और यात्रा मार्गों के संवेदनशील क्षेत्रों में किए गए अतिक्रमण को प्रशासन हटा रहा है, ताकि यातायात निर्बाधित ढंग से संचालित होता रहे। नियमों का पालन न करने पर भंडारे को भी मौके से हटा दिया गया। भीषण गर्मी में चारों तरफ कोहरा मचा हुआ है, पानी की किल्लत है, गर्मी तांडव मचा रही है। जिले के आला अधिकारी अपने एयर कूल कमरे से निकलना चाहते नहीं हैं और जिला कलेक्टर कार्यालय में देखा जा रहा है कि इस कदर पानी की बर्बादी हो रही है। लोगों को पीने के पानी नसीब नहीं हो रहा और जिला कलेक्टर कार्यालय में पानी यूं ही बहाया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग विदिशा के तत्वाधान में हर साल की तरह इस साल भी विदिशा जिले के विकासखंड लटेरी में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण का आयोजन किया, जिसका समापन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम राय विद्यालय के प्राचार्य रामेश्वर शर्मा, श्यामदास बैरागी, श्रेयास जैन, कपिल शर्मा, ब्रजमोहन प्रजापति, राजन नामदेव, साहिब अली, रघुवीर सिंह, कुमारी ज्योति अरवाल, वरिष्ठ खिलाड़ी तुलसी साहब पहुंचे। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में पुलिस ने नकली नोटों के गोरखधंधे का पर्दाफाश किया। पुलिस ने नकली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कब्जे से 15 लाख रुपए से अधिक के नकली नोट सहित नोट छापने की प्रिंटर, पेपर, इंक बरामद किया। आरोपी का नाम अंकुर बताया जा रहा है, जिसके पास से पुलिस ने 15 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट जब्त किए। मंडला जिले के मोतीनाला थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बता दें कि मवई विकासखंड की ग्राम बीड़ा की रहने वाली फूलोबाई सुबह 10 बजे अपने घर से तालाब में नहाने गई हुई थी, लेकिन महिला जब दोपहर तक वापस नहीं आई तो घर वालों ने तलाश शुरू की और तालाब में महिला का शव तैरते देखा। बाद में पुलिस को इसकी सूचना दी गई। रेडी के दिगबाड़ के पास पिकअप वाहन पलटा। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रेडी थाना अंतर्गत ग्राम दिगबाड़ के पास एक पिकअप वाहन पलट गया था। इसमें 12 लोग सवार थे। हादसे में 5 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पिकअप बाबरी से मजदूरों को लेकर कलवाना जा रहा था, जो दिगबाड़ के पास पलटा। घायलों का फिलहाल इलाज जारी है। नर्मदा नदी में अवैध खनन करने वाले ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए खनिज राजस्व विभाग ने नर्मदा नदी अम्बावा वाडगांव रेत खदान में टेंट लगाकर जनसुनवाई की, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी बातें रखी। ग्रामीणों ने रेत खनन को लेकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन अधिकारी के रवैये को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बाहर के लोग मशीन लगाकर खनन कर सकते हैं, जबकि स्थानीय लोग नाव भी नहीं चला पाते।
टीकमगढ़ जिले में क्रिकेट मैच पर सट्टा खिलाने वाले गिरोह के सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 43 लाख से अधिक का मशरूका जब्त किया है। मामले में अभी तक एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, बाकियों की तलाश जारी है। आरोपियों में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं जो सट्टे में शामिल है। पुलिस ने मौके से कार समेत मोबाइल फोन जब्त किया। रायपुर के भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, चुनाव संयोजक शिवरत्न शर्मा, संगठन महामंत्री पवन साय और लोकसभा क्लस्टर प्रभारी शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश के सभी 11 लोकसभा क्षेत्र का रिव्यू किया गया। साथ 4 जून को होने वाली मतगणना के बारे में चर्चा की गई। सूरजपुर में भीषण गर्मी और लू से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। सूरज की तपिश के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम हो चुकी है, तो वहीं जिला अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन अजय मरकाम ने बताया कि सभी अस्पतालों में ओपीएस कॉर्नर बनाकर तैयार किए गए हैं और डॉक्टर्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। राजनांदगांव में शराब माफियाओं के हौसले बढ़ चले हैं। ताजा मामला जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के सेंदरी गांव से, जहां शराब माफियाओं ने सरपंच के साथ मारपीट की, जिसके बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। गांव के सरपंच कृष्ण कुमार ने बताया कि ग्रामीणों ने शराबबंदी को लेकर मीटिंग की थी, जिसमें अवैध रूप से शराब बेचने वाले व्यक्ति को गाँव में शराब न बेचने की हिदायत की। कोरबा के गुड़देवा में लाखों की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन निर्माण का काम अधूरा पड़ा है। सामुदायिक भवन के लिए तत्कालीन विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने 20 लाख रुपए डीएमएफ फंड से पास किए, लेकिन 2023 में सरकार के बदलते ही भवन निर्माण का काम भी रुक गया और भवन निर्माण का काम अभी भी अधूरा पड़ा है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। कोरबा के चांपा मार्ग पर हादसे में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक राकेश कुमार 2 साथियों के साथ किश्त का पैसा लेने कोथारी गया था। तीनों बाइक सवार वापस लौट रहे थे। इसी दौरान चांपा मार्ग पर हाईवा की चपेट में आ गए। इससे राकेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर आईआईएम में 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत की। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा समेत मंत्रिमंडल के सदस्यों ने हिस्सा लिया। पहले सत्र में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने इसे संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में मौत हो गई। मृत महिला के शरीर पर कई चोट के निशान भी मिले हैं। मामले में परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। परिवार वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले उर्मिला को प्रताड़ित करते थे। ससुराल वालों ने उसका फोन भी छीन लिया है। बता दें कि उर्मिला साहब की 3 महीने पहले कपूरथला से लव मैरिज हुई। शासन की कई कोशिशों के बाद भी माफिया लगातार अवैध उत्खनन कर रहा है। ताजा मामला सूरजपुर के जुर गांव का, जहां इन दिनों रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण का काम चल रहा है, लेकिन ठेकेदार गोबरी नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर भंडारण कर रहे थे। इसकी जानकारी सभी आला अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। रायगढ़ में आईपीएल की तर्ज पर सीसीपीएल करवाया जा रहा है, जिसके संबंध में जिला क्रिकेट संघ ने लायंस टीम के साथ प्रेस वार्ता की, जिसमें टीम के कोच राकेश ने टीम को शानदार बताया। कप्तान शुभम अग्रवाल ने संतुलित टीम के होने पर सीसीपीएल कप जीतने की कोशिश करने की बात कही। जिला क्रिकेट संघ के सचिव रामचंद्र शर्मा ने बताया कि रायगढ़ के 2 खिलाड़ी शुभम अग्रवाल और सचिन चौहान टीम में शामिल है। आने वाले समय में युवा खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। धमतरी जिले के गंगरेल बांध की खूबसूरती को देखने के लिए दूर दराज से सैलानी यहां पहुंचते हैं, लेकिन भीषण गर्मी के कारण बांध सूखने की स्थिति में जा पहुंचा है। इस महानदी गंगरेल बांध से धमतरी के अलावा रायपुर, बीरगांव और अन्य क्षेत्रों में पानी की सप्लाई होती है। महानदी में अब केवल 87 दिन का ही पानी रह गया है।